क्या निकालना चाह रहे हो? कबूतर, हाथी, क्या? मैं कंपटीशन जीत गया। कितना बुरा लगा होगा ये नाचते हुए ना। यार वैसे मेरी एक बात समझ नहीं आती, तुम इतनी बड़ी आइंस्टाइन बनती हो, तुम्हारे अम्मी अबू इसलिए पैसे नहीं दे रहे कि तुम लोगों को पास करवाओ। मुझे तो लगता है सबको फोन करना पड़ेगा या सोशल मीडिया पे ना हैशटैग लगा दो। ज्यादा हंसो नहीं, सबसे पहले तुम्हें सस्पेंड कराऊंगी। पागल हो क्या? मैं पागल? तुम आप ठीक हैं? अब आएगा मजा। वो क्यों? ये कौन थे? तुम्हारे पास पैसे? जेब कट गई मेरी। फिर तो शर्फ को नहीं बताएगा। भीख मांगो, चोरी करो, डाका डालो, उधार मांगो, लेकिन पैसे जमा करो। चलो फिर चल चल। ये क्या काका जाकी हो रही थी? किससे मिलना है, क्यों मिलना है और क्या काम है? ये कौन थे जो अभी यहाँ से मांग रहे थे? जो यहाँ से वहां गए थे। 100 रुपए दो, खबर लो। शर्फू, ये तुम हर बार ना बिना वजह की सस्पेंस क्रिएट कर देते हो। अब क्या हम गरीब बच्चों का मजाक उड़ाओगे? भाई कितनी गरीब है ना, कितनी गरीब है। एक ये गरीब और एक कारून गरीब। अच्छा, मेरे भाई नहीं है? नहीं, जहाँ से दोस्ती करेगा शर्फू तो खाएगा क्या? क्यों, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती? पूरे 190 रुपए। अब बताओ। उड़न जश्न मनाओ, जश्न। सर नसीम हिस्ट्री के नए टीचर हैं। हाँ तो वो तो मुझे पता है कि नए हिस्ट्री टीचर है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो यहाँ से वहाँ गए कौन है? जो यहाँ से वहाँ गए वही सर नसीम है। मैंने मिंदर समाजक की भीख मांगी, गिड़गिड़ा कर मैंने ये 190 रुपए इस खबर के लिए जमा किए थे। मुझे तो लगा था FBI वाले तुम्हें उठाने आए हैं। बड़ी आई FBI वालों से मुझे उठवाएगी। ज्यादा भरम दिखाने की जरूरत नहीं है। डैड को बोल के ना कोर्ट मार्शल करा दूंगी तुम्हारा। करा ले कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल तो अब मैं करूंगी, वो भी रोहान का। सर जी मिस तारुफ नहीं हुआ हमारा। सर मैं हुरैन हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट। ओह दैट्स ग्रेट। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर वो मुझे आप बहुत पसंद हैं। जी मेरा मतलब है मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई थी? वेल आई कैन एक्सप्लेन दिस। मैं आपको कुछ बुक्स लिख के देता हूँ, पहले आप वो पढ़ें। आई थिंक बुक्स कैन हेल्प यू मोर देन मी। एक्चुअली सर वो किताबें मैंने बहुत पढ़ ली हैं, मुझे कुछ चीज़ें समझनी है, तो अगर आप हेल्प कर देंगे तो। अभी तो मेरा एक पीरियड है, पीरियड के बाद लाइब्रेरी में मिलते हैं। श्योर सर। थैंक यू। मेरी साइंस कहती है कि आज तो मैं ये सारी किताबें रख लूंगी,
उससे वो ऐसे इम्प्रेस हो जाएंगे ना, और पक्का मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। अरे मीना देखो तो हमारी हुरैन को मोहब्बत हो गई है। जिससे हुई है उससे भी तो पूछो, उसे ये पसंद है भी कि नहीं। सुनो, तुम दोनों से ना किसी ने मशवरा नहीं मांगा है। माइंड योर ओन बिजनेस। करती रहो तुम। मोहब्बत ओह, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है आपको शेक्सपियर के अलावा मार्क ट्वेन और टोनी मॉरिसन को भी पढ़ना चाहिए। शी वॉज सच अ गुड ऑथर। तालीम इंसान को शौक देती है। You have to become a literate। अगर आपको इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास करना है तो आपको दिल लगा के पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये सब तो मैंने पढ़ ही लिया है। अब आप मोहब्बत की किताब में मुझे पढ़ा देंगे? If you can just excuse me, मैं पीरियड लेना है मुझे। बाद में मिलते हैं। सर, हुरैन। वैसे हुरैन आपस की बात है, कोई भी मर्द तुम्हारे इस हुलिये से इम्प्रेस नहीं होगा। क्या मतलब? हमारे साथ चलो, हम समझाते हैं। चलो चलो। सर नसीम को बुला दोगे? अब मेरी साइंस कहती है सर नसीम को बुला दोगे? हुरैन, हाँ बुला रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहूँ। इसमें समझने वाली क्या बात है? आप हुरैनी कहें। मेरी साइंस कहती है कि सब मुझे हुरैनी बुलाते हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो आप भी हुरैनी बोल दें। आप मुझे तुम बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तुम तो बहुत ब्यूटीफुल। अरे वाह, ये हुरैन फिर बहुत दूर आया हुआ। हाँ एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, पता नहीं हुरैन का है और मेरे बराबर में कौन बैठ गया। तुम्हारे क्या रिश्ते वाले आ रहे हैं? नहीं तो इतना अच्छा तो इंसान तभी दिखता है वैसे। हो जाएगा। सर नसीब आर्यन की फेवरेट टीचर है ना? अबे यार मुझे थोड़ी पता था कि वो अंकल निकलेगा। वैसे अगर आंटी भी होते तो तुम्हारे चांसेस कुछ बेहतर नहीं हो जाते। मैं यूनिवर्सिटी का वाइस स्टूडेंट हूँ जिसने एक दिन की छुट्टी नहीं की। और 4 साल ही फेल हो रहा है। वैसे सर नसीम बहुत हैंडसम है ना? हाँ हैंडसम तो है, लेकिन बस वो टेस्ट वगैरह ना दिया करें तभी मुझे हैंडसम लगते हैं वैसे। कहाँ खो गई? हाँ, कहीं नहीं। यार वैसे मुझे एक बात बताओ, ये जो लोग खोते हैं तो ये जाते कहाँ होंगे? यार तुम लोग जो भी कहो, मुझे तो बस आर्यन पे बहुत तरस आ रहा है। सर नसीम नहीं, वो सर नसीमी। हंस लो तुम लोग सब लोग, उड़ाते रहो मेरा मजाक। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अरे वो कोफ्ते की खुशबू बेटी इधर आओ, इधर 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 आओ। कोफ्तों की खुशबू आ रही है, कोफ्ते अभी पके नहीं। यहाँ खड़े रहो अभी। और आंटी आपसे एक काम सही से नहीं होता। बेइज्जती करवाओ। और अपनी हुरैन है ना, वो आजकल सर नसीम के बहुत आगे पीछे फिर रही है। आंटी
पार्सल का सीन है। ओह, बाकी लोगों के लिए मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। आंटी ये बात समझ में नहीं आई। सिर्फ एक बात समझ नहीं आई। नहीं आंटी, ये कोफ्तों को कोफ्ता क्यों कहते हैं? गाय लाई जाती है, फिर कसाई आता है, कसाई उसको काटता है, फिर उसकी खाल उतारता है, फिर टोके से उसके पीसेस बनाता है, फिर छुरी से उसकी छोटी छोटी बोटियां बनाता है, फिर बोटियों से कीमा बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर कीमा घर में आता है, हम उसको धो के चॉपर में डालते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर उसमें मसाले डालते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं अच्छे से, फिर गोल गोल बॉल बना के उसके कोफ्ते बनते हैं। आई समझ? आंटी ये सब तो सुन के ही मुझे कोफ्ता हो गई। इसीलिए इनको कोफ्ते कहते हैं मेरी जान। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब लोगों ने खाने के बाद उसे कीमा ही बनाना होता है तो कोफ्ते बनाते क्यों हैं? पॉइंट तो है आंटी। कुछ और खाएगा? हाँ आंटी, आपको पता है पिछले 10 मिनट से कुछ भी नहीं खाया और पिज्जा ने भी कम से कम 45 मिनट तो लगेंगे। मैं तो तब तक भूख से बेहोश हो जाऊंगा। मेरा बच्चा, अभी मंगवाती हूँ। वेलकम वेलकम। जी भाई, मुझे अपने घर में स्प्रे करवाना है कीड़े मार का। मेरे घर में बहुत सारे खटमल घुसाए हैं न जाने कहां से। प्लीज जल्दी आइएगा। खटमल? ओह माय गॉड, क्या जमाना आ गया है। एक हमारा वक्त था कि जब उस्तादों की इज्जत की जाती थी तो घर वालों को शक हो जाता था कि दाल में कुछ काला है, और अब तो पूरी दाल काली हो तो लोग बुलबुले बनाते रहते हैं। नाक के आगे हाथी भी नहीं नजर आता। क्या हो गया? अब किसने आपकी दुम पर पैर रख दिया? मुझे तो लग रहा है आज कोई बड़ी खबर है ना नीस भाई? माय गॉड, वो जो मिस हशमत है ना, उनका नाम सोफिया है। तो हशमत कौन है? वो जो 2 साल पहले लड़के थे ना बीबीए के, उन्होंने उनका नाम हशमत रखा था और वो उसी नाम से मशहूर हो गई। ये आपकी ताज़ा खबर है? खबर क्या, पूरा अखबार है अखबार। लेकिन तुम लोगों को क्या, कोई आए लड़की उड़ा कर ले जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या कौन किस लड़की को उड़ा के ले गया? कोई सुपरमैन है? अब है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी तुम दोनों अपने दोस्तों पर नजर रखो। चलो, आर्यन का कुछ तो हुआ। लड़कियां दौलत नहीं शक्ल देखती हैं। ओह, तो सारिम का अफेयर चल रहा है। मुझे तो लग रहा है ऐसे किसी को ना पागल बना रहा होगा, या फिर क्या पता प्रैंक कर रहा हो। इससे आगे भी सोचो, कुछ और भी लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। शफू भाई? वो तो सिर्फ न्यूज चैनल है, बगैर केबल के चलने वाला। अच्छा यार, अब लंबी क्यों करते हैं आप बात पे? जल्दी बताएं, आपको सुना नहीं आपने? ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल पहले से ही रोहान के पास मौजूद ना हो। ठीक है, फिर तुम खुद ही इस मसले को हल करो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा प्लीज, आप दोनों अब लड़े नहीं, आप छोड़े इसे। आप मुझे बताएं कौन सुपरमैन आया है? सर नसीम, अब जरा अपने दिल थाम लो, मैं तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज देने लगा। अपनी हुरैन है ना, वो आजकल सर नसीम के बहुत आगे पीछे फिर रही है। लोग कह रहे हैं उसे इश्क हो गया है। ये भी तारीख में रकम किया जाएगा कि टीचर को अपनी स्टूडेंट से इश्क हो गया था। मेरी साइंस कहती है कि हमें ना अपनी मोहब्बत का ताजमहल बना लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हलाकू खान ने खोपड़ियों का मीनार बनाया था। हलाकू खान तो बहुत जालिम इंसान था। तो क्या हुआ, किसी का दिल चुराना भी किसी जुल्म से कम तो नहीं है ना। ये क्या कह दिया तुम?
मुझे भी हर वक्त तुम्हारा ख्याल सताता है। जब किताब खोलता हूँ तो तुम दिखाई देते हो, जब आईना देखता हूँ तब तुम दिखाई देते हो, और जब ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ तो तुम्हारी सूरत सामने आती है। मैंने महाव्रतन कहा था। अच्छा अच्छा। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब तक इतना तन्हा क्यों। मैं तुम्हारे इंतजार में दर बदर भटक। क्यों, आपके पास घर नहीं है क्या? कि तुम जैसा कोई हसीन और मासूम आज तक नहीं देखा। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। क्या हुआ? असल में मेरी ना क्लास है, और अगर मैंने वो क्लास नहीं ली ना तो मिस नैविश मेरी क्लास ले लेंगी, और मुझे नोट जमा करवाने हैं ना। अच्छा आप ना ये आपके उठा लेगा। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी बोल। ओके, हम भी जा रहे हैं। कुत्ते थे या उनके भूत, तो भौंक भी रहे और नजर भी नहीं आ रहे। अबे कुत्ते हो या भूत हो या कुत्तों के भी भूत हो, डरना तो फिर भी है, भागना तो फिर भी है ना। अच्छा डरने से याद आया, तुम्हारे वक्त दूसरी शादी कैसी चल रही है? ओए उसका मजाक नहीं है। पहले मेरा घर ना FIA के दफ्तर की तरह हुआ करता था। अच्छा तो लगता है आए दिन नैप के छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब माहौल ठीक चल रहा है। हाँ, माहौल ठीक चल रहा है और माहौल बहुत खराब है यार। क्यों? मेरी पहली अम्मी हर वक्त बीमार पड़ी रहती हैं, मेरी दूसरी अम्मी हर वक्त अपनी अम्मी के घर रहती हैं, और मेरी तीसरी अम्मी अब्बा से लड़ती रहती हैं। और तुम्हारी अम्मा अलग है क्या? तीनों साथ में घर में रहते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी तो मेरी पहली अम्मी हर वक्त बीमार पड़ी रहती हैं, मेरी दूसरी अम्मी हर वक्त अपनी अम्मी के घर रहती हैं, और मेरी तीसरी अम्मी अब्बा से लड़ती रहती हैं। और तुम्हारी अम्मा अलग है क्या? तीनों साथ में घर में रहते हैं। अच्छा मुझे एक कंफ्यूजन है, मुझे ये बता कि तेरे अब्बा ने 2 शादियां की, इसके बाद फिर ये हिसाब गड़बड़ कैसे हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने 7 बार हिसाब नहीं पढ़ा, सिर्फ मैथ पढ़ा है। 8 का टेबल आता है तुझे, याद है? 8 का टेबल तो नहीं आता, लेकिन टेबल नंबर 8 वाली जरूर याद है। ओ क्यूटी, शर्म कर, दूसरों की बेटियों को नहीं देखते ऐसे पागल। हाँ शर्म तो से मिल जानी चाहिए ना। मेरा बाप यहाँ 2 शादियां करके बैठा हुआ है, उसको तूने कुछ नहीं बोला, मैं लड़की देख भी नहीं सकता। क्या कंफ्यूजन है यार, अभी तूने मुझे अपनी 3 अम्मियां गिनवाई है और अब कह रहा है कि अब्बा ने 2 शादियां की है। अरे क्या कंफ्यूजन है, एक अम्मी अब्बा से लड़ती रहती हैं, एक अपने मैके रहती हैं, और एक मेरी अम्मी और जो बीमार रहती है। अरे हाँ वो भी है। मुझे लगता है ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे तेरे घर ही आना पड़ेगा। उसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अपने घर की व्हाट्सएप वीडियो भेज दूंगा। तेरे घर आने पे पाबंदी है? हाँ वो बता ना। वो दरअसल पापा कहते हैं कि घर में से अच्छे लड़कों को आने दिया करो। तो मैं क्या हूँ? तू बहुत अच्छा है। अच्छे से भी अच्छा। अच्छा तूने टेस्ट की तैयारी कर ली? कौन सा टेस्ट? तूने भी नहीं की? हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, ये सब क्यों मलाई कहानियां बनकर रह गई। अब वैसा इश्क कौन करता है? अब करता है ना, मैं करती हूँ ना सर। अपनी किताबों से इश्क करना, उनसे मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है। ये तालीमी तो है जो इंसान को शऊर सिखाती है। नहीं सर, मैं तो बस कह रही थी कि हमारी क्लास है ना,
चलो चलो। मुझे लगता है आप लोगों को अपनी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। See you soon. हुरैन, वो हमारे टीचर है। सो पूरी यूनिवर्सिटी तुम दोनों के अफेयर के बारे में बात कर रही है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? रोहान, अब तुम इसे समझाओ। हुरैन पढ़ी लिखी है, इतनी बड़ी लड़की है, आई थिंक खुद का ख्याल रख सकती है। तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। चलो। ओए, कैसा है? मैं आज बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये कहो कि आज मैं बेवकूफ लग रहा हूँ क्या नहीं? तुझे किसने बेवकूफ बनाया? मुझे किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, लेकिन जब से तेरे से दोस्ती की है सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। ओए, ज्यादा ओवर नहीं हो मिस्टर पाउ। बस गायब का हूँ। मैं मिशन इम्पॉसिबल पर था। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अबे यार तुझे कुछ समझ नहीं आता, ये हमें पता है, ये कोई नई बात नहीं है। ज्यादा ओवर नहीं हो। मैंने अपनी वो कजिन की शादी का कार्ड व्हाट्सएप कर दिया। टाइम पर आया था ना, खाना खत्म होने से पहले। बात सुन, ये माफ कर मुझे, तेरे रिश्तेदार बहुत अजीब है। मैं नहीं आ रहा। क्या अजीब है? मैंने अपनी लाइफ में पहली मर्तबा इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को कोल्ड ड्रिंक के लिए लड़ते हुए देखा है यार। इसके अलावा अपना लोग रोते हैं कि जी मेरी बेटी की विदाई हो रही है तो चलो रोना आ जाता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो अलग ही सेटअप है। क्या सेटअप है? तेरे चचा की शादी पर खाने के बाद तेरी चची ने ताई से लड़ाई की थी ना, वो भी आइसक्रीम के लिए। वाह जी वाह। हाँ, ये हमारा खानदानी रिवाज है यार। अच्छा मेरी बात सुन। नहीं नहीं सुन तो सही ना। नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा अगर तेरी मैं सेटिंग करवा दूं एक लड़की के साथ, नाराजगी खत्म कर देगा, है ना? है? कौन लड़की? तेरे घर के सामने रहती है ना जो। हाँ, ओ सारा। उसी की सहेली है और समझ ले तेरे पे फिदा है भाई। हाँ तेरे घर आया था ना मैं उससे। हाँ। सारे पापा तो कह रहे थे कि अबे पापा को छोड़ यार, बच्ची पे कंसंट्रेट कर। ये नंबर सेव कर ले, रात को कॉल करूंगा। बैठ जा। ये रोहान तो मुझे घास ही नहीं डाल रहा है। इसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं अपने से कितनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ घूम रही हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ ना उस अलीजे की वजह से हो रहा है। मैंने तो सिर्फ उससे इसलिए दोस्ती की थी कि मास्टरिंग को उसकी मदद करेगी, पर वो तो जमकर ही बैठ गई है। मैं मास्टरिंग की सबसे जीनियस मेंबर हूँ और अब मैं रोहान को बताती हूँ कि दिमाग कैसे चलता है। क्या बात है मैडम, कुछ नया इन्वेंट करने का सोच रही हैं या इन्वर्टर में ही कुछ इम्प्लीमेंट्स करने का सोच रही हैं? फिलहाल तो मैं कुछ और सोच रही हूँ। ये तो लग रहा है। अच्छा आप ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपका दिन कैसा गुजरा? क्या बताऊं बेटा, बस गुजर गया। 2 सेमिनार थे, लेकिन देखकर बहुत दुख हुआ। बेअदब हो गए लोग। एक जमाना था जब लिटरेचर के सेमिनार हुआ करते थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ करता था। और अब बेटा अभी तो आपको बताया कि लोग बेअदब हो गए।
लेकिन बस खुशी इस बात की है कि आधी कुर्सियां अभी भी भरी हुई होती हैं। अच्छा बाबा, अगर आपको कोई इग्नोर करे तो आप क्या करेंगे? ये सवाल आपने अपनी वालदा के लिए पूछा है? नहीं, मैं तो बस जनरली पूछ रही हूँ। अच्छा, तो फिर सच सच बताएं, हमारी बेटी को किसने इग्नोर किया? सच, बिल्कुल सच। नहीं बाबा, किसी ने नहीं किया। आई एम जस्ट आस्किंग। पक्का? पक्का। तो पता है मैं क्या करता? क्या? मैं सेब खाता और जान बनाता। जॉन। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर आए हैं सर नसीम, इनके बारे में अगर थोड़ी मालूमात मिल जाती तो। सर नसीम के बारे में? ये उनका नाम है, हिस्ट्री के टीचर हैं। वो मैं जानता हूँ, बहुत मशहूर रहते हैं भाई। हेलो। हेलो। हाँ, अच्छा, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात? क्या? दरअसल मुझे शर्म आ रही है। पागल हुए क्या शर्म? वो बात ये थी कि जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, पहली दफा देखा था ना, मुझे तभी तुमसे आई तभी हो गया। मुझे भी। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। मुझे इजी लोड करवा दो थोड़ा सा। हाँ हाँ थोड़ा, मैं तुम्हें अभी ज़रूर कराता हूँ, फौरन कराता हूँ। अच्छा थमने आ गया मैं। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। अनीश भाई, ये पकड़े, नंबर देखिए, नंबर देखिए। आधार का लोड करा दे। दस्ती अनीस भाई, दस्ती। कैसा है? ठीक ठाक। आज मौसम ज्यादा अच्छा नहीं है। तेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाँ तू बोल। क्या किया? हमारे लिए तेरे पास बर्गर खाने के लिए पैसे नहीं होते है ना? हाँ। ये क्या किया क्या? वो पापा ने बोला था। पापा ने? मैं बुलाऊंगा नहीं भाई। नहीं, लड़की को करवाया ना तूने? लड़की को लड़की को करवाया तू ना, बिगड़ गया जब तू। सही है भाई, कर ले तू। भाई ससुर भाई, काफूर दादा है, काफूर दादा। ससुर भाई कैसा? सुबह से पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा मैं आपको। मेरा नोट में घाव, मेरा मूड बने। वो है मेरे पास। शफू भाई आपकी मुंह बोली कीमत तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 200 रुपए है मेरे पास। हाँ, एक बंदे के बारे में थोड़ी सी मालूमात निकलवानी थी। देखिए बटवा खाली है। बस माल ले लिया ना, अब काम बताओ। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर आए हैं सर नसीम, इनके बारे में अगर थोड़ी मालूमात मिल जाती तो। सर नसीम के बारे में? ये उनका नाम है, हिस्ट्री के टीचर हैं। वो मैं जानता हूँ, बहुत मशहूर रहते हैं भाई। अच्छा एक सेकंड, आप बात समझ नहीं रहे। उनकी मसरूफियात का तो पता लगा मैं। बोर्ड रूम में एक मीटिंग हो रही है, प्रिंसिपल साहब ने रखवाई है सिलेबस के बारे में। सर नसीम भी वहाँ पर है, बहुत मसरूफ है। जैसे कि मैंने बताया, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इस रूम में, कभी इस रूम में, कभी इस रूम में। मैं समोसे लेने जा रहा हूँ कैंटीन में। ठीक है। अरे शरफू भाई, अब इसका क्या मैं अचार डालूं?
आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन शर्फू को शक जरूर है। ओह माय गॉड, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। इससे पहले तुमने कितनी खबरें यकीन की बुनियाद पर दी हैं, जरा इसका तो बताना। और पहले कौन सी शर्फू ने गलत खबर दी है? वो एनी और अदीबा वाली, और वो इरफान और सफदर वाली, और वो जो तुम कह रहे थे राहील सर को फांसी होने वाली है, और जो प्रिंसिपल साहिब के बारे में कि वो यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं। 2 महीने के लिए बंद की थी या नहीं की थी, ये बता मुझे। ओह माय गॉड, कितने मोतबर हो ना तुम, मुझे तो रश्क आ रहा है तुम्हारे ऊपर। अब ये तानेबाजी बंद कर और मसले का क्या करना है ये बता। मुझे पता होता तो तुमसे पूछता, पता नहीं है, जब भी तो तुम्हें शैतानी दिमाग वाले को बुलाया है। ओए, शैतानी दिमाग बोल के बेइज्जती कर रहा है शर्फू की या इज्जत दे रहा है? तुम्हें बुरा लगा? तेरी बात का भी बुरा लगाऊंगा। तो फिर मैंने बेइज्जती ही की है। तू इज्जत करता ना तो मैं समझता कि मतलब ही है। अच्छा अब ये बताओ करना क्या है? खबर भेज देते हैं, सच्ची भी तो भी पता चल जाएगा, झूठी भी तो भी पता चल जाएगा। सिंपल। कैसा? सारे यार क्या कर रहा है? दोस्त हूँ यार मैं तुम्हारा। लेकिन मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। क्या यार? इसे तो चेक करो, जैसे बिजली की तार पे अकेला कौवा नहीं बैठता, वैसे बैठे हैं हमारे आर्यन। नहीं यार, वो दरअसल आज मेरी ना गर्लफ्रेंड के घर पे दावत है। नहीं, लेकिन अब फोन ही नहीं उठा रही, रिप्लाई भी नहीं कर रही। गर्लफ्रेंड? वो भी तुम्हारी? क्यों? हाँ तो इसमें क्या है, मेरा भाई इतना हैंडसम है, इतना अमीर है, मुझे तो कोई भी फिदा हो जाए। सही कहा है ना? इधर तू सच बोलता है मेरा भाई। सच्चा दोस्त है मेरा। अच्छा देखो, मेरी एक बात बहुत सुनो, ये दुनिया प्यार में किसी को भी अंधा बना सकती है, लेकिन इस बंदी को तुमसे प्यार हुआ है तो मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि इसने तुम्हें देखा तो नहीं होगा। नहीं मतलब अगर तुम लोग की मुलाकात भी हुई है तो हो सकता है कि वो अंधी हो, है कि नहीं? है कि नहीं? सॉरी बोल, सॉरी बोल, बोल सॉरी। तुम दोनों के मजाक खत्म नहीं होंगे ना? मेरा ही मजाक उड़ा दे रहा तू। मैं नहीं खेल रहा। अबे हट दो। अरे यार इसका हाथ। अच्छा वापस आ जा यार। अभी इसकी वैसे भी अभी बारी नहीं आई थी। तेरे पास बैलेंस है? हाँ ये लो, फोन करना। अबे तेरा भाई किसी के फोन से कॉल नहीं करता। तेरे भाई ने अपनी बैलेंस मशीन खोल रखी है, बैलेंस चाहिए हो तो बताना। चला इस बार जीत के। बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 3। आ जा। क्या देख रहे हो? फिर परेशान क्यों? तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता या तुम बन रहे हो? बन रहा। क्या फजूल बोलते हो तुम? तुम्हें वाकई सैनिक सिंह के बारे में कुछ नहीं पता? वो भी यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहे हैं। रोहान, तुम वाकई पागल हो क्या? तुम वो सब छोड़ो, सर नसीम के बारे में बताओ। मुझे तो लग रहा है सर नसीम और हुरैन का वाकई कुछ चल रहा है। वो लोग गार्डन में डांस कर रहे थे और फिर हुरैन का ऐसे लुक चेंज कर लेना, स्टाइलिश हो जाना। अनीस भाई मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।